नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब फैमिली सीके क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाल ही में जो सेंटअप एग्ज़ाम हुए हैं। क्लास 12 के जो हिंदी के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चन आंसर यानी कि आंसर की के बारे में। कई सारे बच्चों का कहना है कि अब तक हम लोगों को ओरिजिनल आंसर की नहीं मिल पाया, इसलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को नहीं मिला पाए हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और अपने अपने सवालों को मिलाएंगे कि कहाँ पर हम लोग गलती किए थे, कहाँ पे इसका सही आंसर होगा। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अब जो भी बच्चे इस चैनल में पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि इस तरह के वीडियो जब हम लाएं तो नोटिफिकेशन से सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को कि बाल कृष्ण भट्ट ने कितने निबंध लिखे हैं। बाल कृष्ण भट्ट ने कितने निबंध लिखे हैं? तो ऑप्शन है 800 के आसपास, 1000 के आसपास, या फिर 1200 के आसपास, या फिर 900 के आसपास। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 के आसपास होगा। इसका राइट आंसर 1000 के आसपास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1000 के आसपास। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपनी जर्सी उतार करके बोधा सिंह को पहना दिया था? ऑप्शन है कीरत सिंह, वजीरा सिंह, लहना सिंह और हजारा सिंह। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि लहना सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उदय प्रकाश निबोआ भावों के सर्वोदय आंदोलन से कब जुड़े थे? सर्वोदय आंदोलन से कब जुड़े थे? 1955 में, या फिर 1956 में, या फिर 1957 में, या 1954 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में उन्होंने जुड़े थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे को हरिनाम शीर्षक काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5 नंबर में कि अर्धनारीश्वर पाठ के राजा काय और रानी कौन है? तो माया के प्रतीक हैं, या फिर छाया के प्रतीक है, या फिर दया के प्रतीक है, या फिर साया के प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो छाया के प्रतीक होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अगय ने कितने वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या किए थे? कविता लिखना शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोज कहानी में मालती के पति कितने बजे डिस्पेंसरी चले जाते थे? तो शाम 5 बजे, या सुबह 6 बजे, या फिर सुबह 8 बजे, या प्रातःकाल 7 बजे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुबह 8 बजे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी में, या 24 मार्च 1930 ईस्वी में, या फिर 25 मार्च 1932 में, या फिर 26 मार्च 1933 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 मार्च 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो ऑप्शन है बहन को लिखा था, सुखदेव को लिखा था, नाना को लिखा था, या फिर चाचा को लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्होंने सुखदेव को पत्र लिखा था। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि ओ मेरे सपने कहानी शीर्षक एकांकी के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र बसु। आगे का क्वेश्चन है कि निम्न में ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है? यहाँ पे अधिनायक है, या उषा है, या गांव का घर है, या पुत्र वियोग है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गांव का घर ज्ञानेंद्र पति की कविता है। 12 नंबर का सवाल क्या है कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? मध्यकाल के थे, प्राचीन काल के थे, या फिर आधुनिक काल के थे, या इनमें से कोई नहीं? देखो बच्चों इस
क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि सूरदास जो थे ना वो भक्ति काल के कवि थे। तो भक्ति काल तो यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो इसका दे देना है हम लोगों को, क्या थे ये, आधुनिक काल के कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहरामाना किसकी रचना है। कहरामा किसकी रचना है। सूरदास की है, मलिक मोहम्मद जायसी की है, तुलसीदास की है या फिर नावादास की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी की है ये रचना। 14 नंबर का सवाल है कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा वह कंचन गिरी लगा आकाशा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है। नन्हे प्यारे बेटे को, या फिर कवित्त से, या फिर करबक से, या हारजीत से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो करबक से लिया गया है। ये कहानी जो है वो करबक से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। श्याम जी था, या फिर राजा राम था, या फिर दीनानाथ जी था, या फिर राम बोला। तो तुलसीदास का बचपन का जो नाम है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि राम बोला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि रामचरितमानस और विनय पत्रिका की रचना किसने की है। सूरदास ने की है, या फिर तुलसीदास ने की है, कबीरदास ने की है, या फिर नावादास ने की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास ने की है। इसका तुलसीदास ने ही इसका क्या किया है, रामचरितमानस की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नावादास द्वारा रचित कबीर और सूर पर लिखे गए छप्पे कहाँ से संकलित है। तो ऑप्शन नंबर है इसका ऑप्शन है वैराग्य से। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है कि नाभादास द्वारा रचित कबीरदास और सूर पर लिखे गए छप्पे कहाँ से संकलित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भक्तिमाल से संकलित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि कविवर भूषण का जन्म कब हुआ है। 1611 ईस्वी में हुआ है, या फिर 1612 ईस्वी में हुआ है, 1610 ईस्वी में हुआ है, या फिर 1623 ईस्वी में हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका 1613 ईस्वी में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था। शिवाजी के पुत्र का ऑप्शन ए साहू जी था, या फिर महेश्वर जी था, या फिर वीर बहादुर जी, या फिर नागेश्वर जी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा साहू जी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 राजश्री शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है। रचयिता कौन है, विनोद कुमार शुक्ल है, जयशंकर प्रसाद है, या फिर शमशेर बहादुर सिंह है, या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गजानन माधव मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि सरोज स्मृति कविता के रचयिता कौन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान है, या फिर रघुवीर शाह है, या भूषण है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सूर्यकांत निराला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 कि बिहार के उत्तर कोण में क्या है। बिहार के उत्तर कोण में क्या है, मगध क्षेत्र की भूमि है, या फिर सासाराम क्षेत्र की भूमि है, या फिर चंपारण क्षेत्र की भूमि है, या फिर राजगीर क्षेत्र की भूमि है। तो बिहार के उत्तर और पश्चिम कोण में देखा जाए तो चंपारण क्षेत्र की क्या है यहाँ पे भूमि है, जो कि ओषधा निराम में इसका बहुत अच्छा से बखान किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि विशाल और गहरे ताल को क्या कहते हैं। विशाल और गहरे ताल को क्या कहते हैं, नदी कहते हैं, झरना कहते हैं, समुद्र कहते हैं, या फिर मन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुद्र कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि मोहन राकेश की माता जी का क्या नाम था। तो मोहन राकेश के माता जी का जो नाम है वो बच्चन कौर है, या फिर राजपाल कौर है, या हरप्रीत कौर है, या फिर सिमरजीत कौर है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हरप्रीत कौर है इनकी माता जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में बिशनी क्या ओढ़े लेट जाती है। कंबल ओढ़े लेटती है, या फिर खेस, या फिर रजाई, या फिर डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है वो रजाई लिए ही क्या हो जाती है, ओढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर
देखते हैं हम लोग 26। नामवर सिंह ने स्वतंत्र लेखन कब शुरू किया था? 1962 से 1964 के बीच में किया था, या फिर 1964 से 1966 में किया था, या 1960 से 1965 के बीच में किया था, या फिर 1968 से 1970 के बीच में किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कि ये ऑप्शन नंबर ए 1962 से 64 के बीच में ही किया था उन्होंने। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। ठंडे स्वर और तासीर भी कभी कभी काफ़ी गर्म होती है, ये पंक्ति किस पाठ की है? अगर आप किताब पढ़े हैं तो आपको पता होगा। प्रगीत और समाज की है, या फिर उसने कहा था झूठन की है, या शिक्षा की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रगीत और समाज की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। घुसपैठिए शीर्षक कहानी संग्रह की रचयिता कौन है? मलियत जी हैं, या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि है, या फिर जे कृष्ण मूर्ति है, या फिर नामवर जी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ओम प्रकाश वाल्मीकि ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं 19 नंबर में कि झूठन शीर्षक पाठ में लेखक की माँ मरे हुए जानवर का खाल उतारने के लिए किससे बातचीत करती है? तो आप लोग अगर किताब पढ़ी हैं तो आप लोग को भली बात ही पता होगा कि जो लेखक की माँ थी वो उनके चाचा से ही क्या की थी, बात की थी। चलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेखक की चाचा, लेखक का चाचा, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। चलिए 30 नंबर का सवाल है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ में नेगी परिवार के घर की बूढ़ी माँ कैसी महिला है? आलसी महिला है, या फिर जीवन की कामकाजी महिला है, कामचोर महिला है, या फिर बातूनी महिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि जीवन की कामकाजी महिला है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं कि रोला का भारत पुस्तक के अनुवादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए अज्ञे थे, मलियज थे, या फिर उदय प्रकाश थे, या फिर नामवर सिंह थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कि उदय प्रकाश थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं कि त्रिछ पाठ में पिताजी को काट लिया था, क्या काट लिया था? छिपकली काट लिया था, सांप काट लिया था, नेवला काट लिया था, या फिर विशाखा पर काट लिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उनको एक छिपकली काट लिया था। छिपकली के जैसा एक विषैला जीव होता है जिसको त्रिछ कहते हैं, वही काट लिया था उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 33 में कि जे कृष्णमूर्ति किशोरावस्था में किसके संपर्क में आए थे? CW लीडवेटर में के संपर्क में, या फिर राजा राम मोहन, या फिर सरोजनी नायडू, या फिर स्वामी विवेकानंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे का सवाल। आगे सवाल है 24 का, शमशेर बहादुर सिंह के पिता का क्या नाम है? हरदेव सहाय, या फिर तारीफ सिंह, या फिर माधव राज, या फिर देवी प्रसाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारीफ सिंह। क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल शीर्षक कविता संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन है कि तुलसीदास द्वारा, रघुवीर साई द्वारा, या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध, या फिर अशोक वाजपेयी द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, संग्राम का घोष एक जीवन संतोष एक, संग्राम का घोष एक जीवन संतोष एक, ये पंक्ति किस कविता की ली गई है? तो अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो उसका यहाँ पे क्लू छिपा होगा, जन जन का चेहरा एक, ऑप्शन बी हारजीत, उषा, या फिर अधिनायक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जन जन का चेहरा एक, ये लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं कि नौकर की कमीज शीर्षक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 37 में नौकर की कमीज शीर्षक उपन्यास पर किसके द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया है? ऑप्शन नंबर सत्यजीत रे द्वारा, या फिर मनी कौल द्वारा, या फिर विमल राय द्वारा, या फिर महबूब खान द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यजीत रे के द्वारा। चलिए आगे का सवाल है कि कवि एवं आलोचक के रूप में हिंदी साहित्य में अशोक वाजपेयी का उदय सदी में हुआ था, किस सदी में हुआ था अशोक वाजपेयी का उदय? 18वीं सदी में, 19वीं सदी में, या फिर 20वीं सदी में, या फिर 17वीं सदी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18वीं सदी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि हार जीत शीर्षक कविता में किसको पता नहीं कि
कितने सैनिक गए थे और कितने विजय वापस आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर सेना को या फिर शासक को या फिर शत्रु को या फिर नागरिकों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरिकों को पता नहीं है कि किसकी विजय हुई है, बस वे उत्सव मना रहे थे। चलिए आगे 40 नंबर का सवाल है कि गांव का घर कहानी कविता में सहजन के पेड़ से क्या छुड़ाई जाती है। तो आप लोगों को भी पता है कि सहजन के पेड़ से क्या छुड़ाई जाती है, गोंद या फिर छिलका या फिर तना या फिर पत्ता। तो सहजन के पेड़ से गोंद छुड़ाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 41 का सवाल है, ज्ञानेंद्र पति को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पढ़ते गढ़ते श्याम पढ़ते गढ़ते या फिर श्यात्मा या फिर एक चक्र नगरी या फिर कवि ने कहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कि कवि ने कहा, इसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक अपने नन्हे प्यारे को कहाँ बैठाए हुए हैं। बच्चों को कहाँ बैठाए हुए हैं, पैरों पर बैठाए हैं, गोदी में बैठाए हैं, कंधे पे बिठाए हैं या फिर हाथ में बिठाए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदी में ही बिठाया गया है उनको। चलिए आगे किस सवाल देखते हैं कि अधिनायक शीर्षक कविता किस विधा से ली गई है। अधिनायक शीर्षक जो है वो किस विधा से ली गई है, गीत से ली गई है, भजन से ली गई है या फिर छंद से ली गई है या फिर द्वैंग से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी, भजन से ली गई है। चलिए आगे देखते हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध थे, वो क्या थे। गजानन माधव मुक्तिबोध मराठी थे, बंगाली थे, बिहारी थे या फिर पंजाबी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो पंजाबी थे। वो क्या थे, पंजाबी थे। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे का सवाल है 45 का, उषा शीर्षक कविता में वर्णित प्रातः काल का नभ कैसा था। बहुत हरा था, बहुत नीला था या फिर बहुत लाल था। तो प्रातः काल का जो नभ होता है वो कैसा होता है, वो लाल होता है, उसी की वजह से उसका नाम उषा पड़ता है। चलिए आगे पढ़ते हैं 46 का, उदिता किसकी रचना है। उदिता जो है वो किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की है या फिर रघुवीर सहाय की है या फिर शमशेर बहादुर सिंह की है या फिर अशोक वाजपेयी की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 में है, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को छोड़ यूं न जाना। ये पंक्ति किस कविता से ली है। ये पंक्ति किस कवित्व से ली गई है, उषा से ली गई है या फिर गांव के घर से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो कवि है, ये जो पंक्ति है वो पुत्र वियोग से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं कि अपने लेखन में किसने बरजुआ समाज के चाल चरित्र का बेपर्दा किया है। किसने किया है उसने, गाय डी मोपासा ने किया है, एंटन चेखोव ने किया है, अल्बर्ट कैम्सन ने किया है या फिर सूली प्रधोम ने किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटन चेखोव, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं कि पेशगी शीर्षक पाठ में किस्टोंगा फेलिवियन की एक बीबी कहाँ रहती थी। वो डार्बन में रहती थी या फिर बेस कांगो में या फिर प्रिटोरिया में या फिर केप टाउन में रहती थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बेकांगो में ही रहती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, एंटोन चेखव क्या थे। ये एंटोन चेखव क्या थे, ये रूसी थे या फिर रूसी जासूस थे या फिर रूसी पत्रकार थे या फिर रूसी कथाकार या नाटककार थे या रूसी दार्शनिक थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो रूसी कथाकार थे। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक। अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए और दोस्तों में अपना